कल्पना कीजिए, आकाश में काले बादल छाए हुए हैं, बिजलियां लगातार चमक रही हैं, चारों ओर भयंकर तूफान और मूसलाधार वर्षा हो रही है। नदियां उफान पर हैं, घर टूट रहे हैं और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे हैं। यह कोई साधारण बारिश नहीं थी, यह देवताओं के राजा इंद्र का क्रोध था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय पूरे गोकुल की रक्षा एकमात्र 7 वर्ष के बालक ने की थी, और यह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। आइए जानते हैं इंद्र के अहंकार और गोवर्धन धारण की यह अद्भुत कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं वेद और पुराण वाणी। तो चलिए आज की यह अद्भुत कहानी शुरू करते हैं। वृंदावन और गोकुल के लोग मुख्य रूप से गोपालन करते थे। उनका जीवन गायों, खेतों, जंगलों और गोवर्धन पर्वत पर निर्भर था। हर वर्ष वे देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करते थे। उनका विश्वास था कि इंद्र वर्षा करते हैं, जिससे खेतों में अन्न उगता है और जीवन चलता है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में इंद्र पूजा की तैयारी चल रही है। उन्होंने अपने पिता नंद बाबा से पूछा, पिताजी, ये उत्सव किस लिए मनाया जा रहा है? नंद बाबा ने बताया, पुत्र, हम इंद्र देव की पूजा करते हैं क्योंकि वे वर्षा करते हैं और हमारी जीविका चलती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हमारा जीवन तो गायों, गोवर्धन पर्वत, जंगलों और प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए हमें इनका सम्मान और पूजन करना चाहिए। कृष्ण ने समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने वास्तविक पालनकर्ता के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। नंद बाबा और अन्य ब्रजवासी कृष्ण की बात से सहमत हो गए। उन्होंने उस वर्ष इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निर्णय लिया। ब्रजवासियों ने अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए। दूध, दही, मक्खन, मिठाइयाँ और स्वादिष्ट भोजन का विशाल भोग तैयार किया गया। सभी लोग श्रद्धा के साथ गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गोवर्धन का दिव्य रूप धारण करके ब्रजवासियों की भेंट स्वीकार की। यह देखकर सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। लेकिन यह समाचार जब स्वर्गलोक पहुंचा, तब इंद्र का अहंकार जाग उठा। देवताओं के राजा इंद्र को लगा कि उनका अपमान किया गया है। उन्होंने सोचा, इन साधारण ग्वालों ने मेरी पूजा बंद करने का साहस कैसे किया? अहंकार से भरे इंद्र ने ब्रजवासियों को दंड देने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने प्रलयकारी संवर्तक बादलों को आदेश दिया, जाओ और पूरे ब्रज को जल में डुबो दो। इंद्र के आदेश मिलते ही आकाश काले बादलों से भर गया। भयंकर गर्जना होने लगी, तेज हवाएं चलने लगी और फिर ऐसी वर्षा शुरू हुई जैसे पहले कभी नहीं हुई थी। कुछ ही समय में पूरा ब्रज जलमग्न होने लगा। घर टूटने लगे, पेड़ उखड़ने लगे, गाय भय से इधर-उधर भागने लगी, छोटे बच्चे रोने लगे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। चारों ओर केवल भय और विनाश दिखाई दे रहा था। तब सभी ब्रजवासी भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, कृष्ण, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। ब्रजवासियों की प्रार्थना सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने सभी को निडर रहने के लिए कहा। फिर उन्होंने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर विशाल गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। जिस पर्वत को हजारों लोग मिलकर भी नहीं हिला सकते थे, उसे 7 वर्ष के बालक ने सहजता से उठा लिया। कृष्ण ने कहा, डरो मत, सभी लोग अपनी गायों और परिवार के साथ इस पर्वत के नीचे आ जाओ। ब्रजवासी तुरंत पर्वत के नीचे आ गए। गोवर्धन पर्वत उनके लिए एक विशाल छत्र बन गया। इंद्र का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने वर्षा को और भी तेज कर दिया। बिजलियां गिरने लगी, भयंकर तूफान चलने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अडिग खड़े रहे। उनकी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत वैसे ही टिका रहा। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। इस प्रकार
पूरे 7 दिन और 7 रातें बीत गई। ब्रजवासियों को कोई कष्ट नहीं हुआ। वे सभी भगवान कृष्ण के संरक्षण में सुरक्षित थे। 7 दिनों तक लगातार प्रयास करने के बाद भी इंद्र कुछ नहीं कर सके। तब उन्हें समझ आया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं परमेश्वर है। इंद्र का सारा अहंकार समाप्त हो गया। उन्होंने वर्षा रोक दी और स्वर्ग से पृथ्वी पर आए। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुका दिया। उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। भगवान कृष्ण ने भी उन्हें क्षमा कर दिया। इसके बाद दिव्य गौ माता सुरभि भी वहां आई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इंद्र ने भी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा की। तब से भगवान श्री कृष्ण गोविंद नाम से प्रसिद्ध हो गए। यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है। पहली शिक्षा, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। दूसरी शिक्षा, प्रकृति और गौ सेवा का सम्मान हमेशा करना चाहिए। तीसरी शिक्षा, भगवान अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। और चौथी शिक्षा, सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, अभिमान में नहीं। तो दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करने की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही सनातन धर्म की सत्य कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।